ये छोटी छोटी जो तकनीक है उसका हम प्रयोग करके और हम खुद के द्वारा मतलब कोई विशेषज्ञ के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा हम जो काम में लेते हैं वो जुगाड़ कहलाता है। तो हम ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का हमें आधुनिकता के दौर में जीना चाहिए। बकरियां अगर आपकी बीमार हो जाती है, पशु आपके बीमार हो जाते हैं तो तुरंत उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको थोड़े से भी उनमें बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई मतलब कि अंधविश्वास में पड़ के और कोई डोरा डंडा बांध ले लग जाए, पूजा पाठ में लग जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपके जानवर ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। और ये सत्य है, ये आपको सभी को पता है इस बात का, लेकिन हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। तो अंधविश्वास में नहीं पड़े। किसी प्रकार का अगर आपकी आस्था है वो अलग चीज़ है, आस्था मानव तक सीमित है, वो बहुत अच्छी बात है। पशुओं में तो कम से कम ऐसा नहीं करें। पशु जब बीमार हो जाएं तो इनको तुरंत दिखाएं। दूसरा, पशु अपना दुख जाहिर नहीं कर सकते, उनमें भावना नहीं होती है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमें सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें मात्र उनके संवेगों को देखकर, मतलब उनकी हालत को देखकर ही पता चल जाता है। ऐसे सिम्पटम दिखाई दे तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और झाड़ फूंक के चक्कर में ये गले में जो चमड़े का कुछ बांध देते हैं, तो चमड़ा तो भाई खुद का है, उसके पूरे शरीर में लगा हुआ है। हम जब जानवर कोई बीमार होता है तो मैंने अधिकांश देखा है, पहले हमारे घर में भी ऐसा दिखता था हमें, तो गले में क्या है चमड़े का कोई जो विशेषज्ञ कहते थे उससे जो गले में चमड़े का कोई वो लगा देते थे, गले में बांध देते, लाल दाग ऐसा कुछ उसके साथ में। वैसे जानवर बीमार नहीं होगा। और देखा है कि वो बीमार, फिर भी जानवर बीमार होता रहता है। और बहुत सारी जगहों पर जो उनका शरीर निकल जाता है भैंसों का, जानवरों का, तो उसका कई कारण होते हैं। उनमें एक प्रमुख कारण ये भी है, एक तो खान पान होता है। दूसरा ये कारण होता है कि हम क्या है जो पशु हैं जो लगभग मतलब गर्भ काल के अंदर जो पशु होता है ना, जिसने गर्भ धारण कर रखा है, जिस भैंस ने या गाय ने, हम क्या करते हैं कि उसको ना डालान बांध देते थे। जो वो बैठती है तो उसका जो पीछे का जो हिस्सा है वो डालान की तरफ झुका रहता है, तो इस कारण उस पर हमेशा फोर्स लगता है और फोर्स के कारण उसका शरीर बाहर निकलने लग जाता है। तो जब कोई भी पशु जो मतलब गाभिन हो, कोई गाय भैंस मतलब गर्भधारण जिसने किया हुआ है, उसको बिल्कुल समतल जगह पर रखें। और अगर ऐसे पशु को अगर मान लो ऐसी समस्या है, अगर आपको पता है, तो क्या करें कि जो खूंटा होता है वो खूंटे की तरफ तो ढलान रखें और पीछे लगभग 10 फीट के चारों तरफ गोल आकार में ऊंचा ऊंचा रखें, हल्का हल्का। तो उसका जो पोर्स है शरीर का वो मुंह की तरफ रहे, पीछे की तरफ नहीं रहे। तो ऐसे हम मतलब कि प्रयोग करके भी हम उनके जो शरीर निकलता है उसको बचा सकते हैं। और निवेदन है कि तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें अगर आपके जानवर बीमार हो जाते हैं। सरकार ने तो ऐसे पशुओं के लिए भी अस्पताल खोल रखे जगह जगह, और क्या नाम से फ्री भी दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे, उन सभी से संपर्क करके और आप अपने पशु का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और सभी को एक बार फिर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप अगर पशु रखते हो, गांव में रहते हो, पशु रखते हो, खेती करते हो, तो आपका जीवन खुशहाली से निकल सकता है। ऐसे किसान करोड़पति नहीं होता है, लेकिन करोड़पति भी नहीं हो सकता।